नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार ने चुनावों के दौरान जनता के सामने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। हालांकि सच्चाई यह है कि जनता के अच्छे दिन तो नहीं आए, बल्कि लोगों का तो यह भी कहना है कि इससे तो अच्छा बुरे दिन थे। यानी कि अच्छे दिनों के नाम पर मोदी सरकार ने जनता से धोखा करने का काम किया है, जिसकी वजह से मायावती ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि देश की जनता को जो अच्छे दिन का सपना दिखाया गया था वह अभी तक अधूरा है। मायावती ने कहा कि देश के करोड़ों गरीबों, मजलूमों व शोषितों और पीड़ितों के अपने थोड़े अच्छे दिनों की उम्मीद धूमिल हो गई है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों के इंतजार में बहुत लंबा समय प्रतीक्षा में ही व्यतीत हो गया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनता को खुली आंखों से सपने देखने पर मजबूर किया कि देश में भाजपा की सत्ता आने के बाद उनके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन भाजपा की सत्ता आने के बाद जिस तरह से देश में धार्मिक भेदभाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से देश में महंगाई बेलगाम हो चुकी है, उसको देखते हुए जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बुरे दिन ही अच्छे थे। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जिस तरह से जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार मौन है, उससे जनता की नाराजगी सरकार के खिलाफ बढ़ती जा रही है। मायावती ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी मोदी सरकार लाचार नजर आई, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि देश में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, अगर उसको अच्छा दिन कहते हैं तो फिर यह चिंताजनक है। मायावती ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता को झांसे में लेकर सत्ता हासिल की है, जिसका जवाब जनता आगामी चुनावों में भाजपा को जरूर देगी। मायावती ने कहा कि देश में मानवतावादी संविधान बनाकर जो यहाँ सभी की तरक्की आदि का अद्भुत सपना देखा गया था, वह अभी भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि इस पर सही सोच व समर्पण की जरूरत है। इस तरह मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा सरकार ने जनता को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद जनता के हितों को भूल चुकी है। ऐसे में आगामी चुनावों में जनता भाजपा को सबक सिखाते हुए नजर आ सकती है। चूंकि जल्द ही उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बहुत संभव है कि जनता के रुझान को देखते हुए राज्य में भाजपा को जोर का झटका लगे। सीधे शब्दों में कहें तो मायावती ने एक तरह से भाजपा को यह बताने की कोशिश की है कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद जनता की नहीं बल्कि सिर्फ भाजपा के अच्छे दिन आए हैं। धन्यवाद।